सर आज की इस वीडियो में एक ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आया हूँ ना, मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई पर्सनली कि इस तरह के सवाल देखने को मिलते ही नहीं हैं। सवाल यह है, एक व्यूअर ने पूछा है कि भाई मैं 5 साल से ऊपर से हूँ मार्केट के अंदर, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर भी निवेश कर रहा हूँ, स्टॉक्स के अंदर भी हमने निवेश करके रखे हुए हैं, लेकिन जो कुछ मैंने सुन रखा था मार्केट के बारे में और जैसा रिटर्न्स यहाँ पर मिलना चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं मिला है। तो आखिर क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से इनको ऐसा रिटर्न्स नहीं मिला है, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि भाई खुद आपके अंदर ऐसा क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स नहीं बना है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी मार्केट में हैं और आपको भी लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि हम 5 साल 7 साल गुजार दें और आने वाला समय में हमारा रिटर्न्स ना बने, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर है। ये वीडियो आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। तो वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को क्लियर करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई मर्तबा आपको बता कर रखा हुआ हूँ कि भाई 5 साल के जो टाइम पीरियड होते हैं ना, ये वो टाइम पीरियड होते हैं जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ही ना के बराबर रहते हैं, बहुत ही ना के बराबर। और 7 साल के जो पीरियड होते हैं इन्वेस्टमेंट का, ये वो पीरियड होता है जिस समय में आपको नुकसान के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। और ये मैं श्योर होकर बोलता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो। एक भी जितने भी 7 साल गुजरे हैं, 7 साल का कोई भी ऐसा एक साइकिल नहीं दिखला देंगे जिसमें कोई 7 साल का पीरियड गुजरा हो और उसमें नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। मार्केट का ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ये सबसे पहली चीज़ है। अब देखिए 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स थोड़े से पॉसिबल हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप देख लीजिए रीज़न, तो ये हो सकता है कि भाई आपने फंड का गलत सिलेक्शन किया हो। मान कर चलिए कि अगर आप 5 साल 7 साल या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फंड सिलेक्शन में आपने ये गलती करी हो कि भाई आपने ऐसा फंड लिया हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो उतना बेटर नहीं है। तो ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मान कर चलिए आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निवेश किया और आपने कोई और फंड ऐसा ले लिया जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था, तो वहाँ पर क्या होगा, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है ना भाई फंड, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो आती है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए हो जिसकी वजह से लगातार, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो, हर साल में अलग अलग रीज़न हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 4 साल 5 सालों तक जो है ना मार्केट में अच्छा रिटर्न्स ना मिला हो, जबकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मार्केट लगातार 4 साल 5 साल 3 साल तक के अच्छा रिटर्न्स ना दे, समझ रहे ना। 5 साल की बात नहीं यहाँ पर, तो ऐसा अक्सर नहीं होता है। लेकिन ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये भी रीज़न हो सकते हैं कि भाई ठीक है, या फिर लास्ट के 1-2 साल में आपके रिटर्न्स ख़राब हो गए हो, शुरू में मिले हो लेकिन बाद में चलकर रिटर्न्स खराब हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जो रीज़न हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट अगर जो किया हो तो वहाँ पर जो एसआईपी है, एसआईपी तो ठीक ठाक है, वो मार्केट के हर लेवल पर होता है, तो एसआईपी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन लमसम की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि लमसम आपने मार्केट के पिक पर कर दिया हो, जब मार्केट बहुत ज़्यादा, सोचिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 2020 के अंदर कोविड था, कोविड-19 की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही हाई लेवल की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी शुरू हुई। और रिकवरी जब आ गई मार्केट के अंदर, रिकवरी जब शुरू हुई तो सिर्फ रिकवरी नहीं हुई, बल्कि मार्केट ने अपने आप को रिकवर भी किया और उसके बाद एक नया हाई भी बनाया था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि जिन्होंने 2020 के बाद जो हाई बना, उस हाई पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा लमसम कर दिया या फिर अपना टोटल अमाउंट लमसम कर दिया, और उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो उनका रिटर्न्स लगातार नेगेटिव में शो हो रहा होगा और उनका रिटर्न्स लगातार नेगेटिव रहा होगा लंबे समय तक। अब ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव नहीं होगा और कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही लंबा समय देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आप रीज़न तलाश
तराशने की कोशिश करेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे। जैसे हो सकता है फंड मैनेजर चेंज हो गया हो सकता है कोई ऐसा फंड आपने ले लिया हो जो क्या कहते हैं सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड हो और उसने 3-4 साल 5 सालों तक परफॉर्म किया ही ना हो, ऐसा हो सकता है सेक्टरल फंड में। उसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो तो वहाँ पर रिटर्न्स आपके कम हो गए हो। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि भाई मैं इतने समय तक के बंद कर रहा और मार्केट के अंदर रिटर्न्स नहीं बना। तो फाइनली ये सारी कमी हो सकती है जो एक स्कीम के अंदर हो सकती है, किसी न किसी पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकती है। सब के अंदर सेम खराबी हो ऐसा तो नहीं होगा ना। मानकर चलिए एक्सपेंस का प्रॉब्लम है, वो सारे फंड के साथ तो नहीं होंगे ना। आपके पोर्टफोलियो में 3-4-5 फंड होंगे, मैं ये मानकर चलता हूँ, जबकि आजकल लोग 10-10 फंड रखते हैं और उससे भी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन मैं 4-5 फंड ही रखता हूँ। तो मान लीजिए सब फंड के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। मान लेता हूँ फंड मैनेजर चेंज हो गया हो तो सब फंड का तो फंड मैनेजर चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो कुछ अपनी भी गलती है जो आपको देखना चाहिए, जिसको नज़र में रखना चाहिए। वो अपनी गलती क्या क्या हो सकती है, अब उसको सुनिए। सबसे पहली चीज़ है कि भाई आप 5 साल से मार्केट में तो हैं, लेकिन आपने रेगुलेशन मेंटेन नहीं किया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया है। ये मुझे लगता है और ये सबसे बड़ा रीज़न लगता है जिसकी वजह से भाई 5 साल से आप मार्केट के अंदर हैं तो लेकिन आपके रिटर्न्स नहीं बन पाए हैं। ये सबसे पहला रीज़न। हो सकता है आपने एक फंड में निवेश किया, कुछ दिनों तक बने रहे, उसके बाद फिर दूसरे फंड में निवेश कर दिया, वहाँ से निकल कर तीसरे में किया। हो सकता है इस तरह करके आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हो, जिसकी वजह से आपको रिटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं। और ये चीज़ बहुत दिन पहले एक मरतबा वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ था कि भाई फंड का रिटर्न्स अगर आप देखें तो CAGR 15% या 10% का शो हो रहा है, लेकिन आपका रिटर्न्स उस प्रकार का नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया हुआ था एक वीडियो में। तो ये सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आपको आपके रिटर्न्स नहीं बने हो। मतलब यहाँ पर 2 तरीके से आपको इस बात को समझना है। सबसे पहली बात यह है कि भाई आप एक तो ये है कि 5 साल तक के लगातार बने हुए हैं लेकिन कंसिस्टेंटली आप SIP नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है आप SIP कंसिस्टेंटली कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप इस फंड से उस फंड में अपने पैसे को बार बार निकाल कर एक फंड से दूसरे फंड में कर रहे हो। तो ये 2 रीज़न हैं, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स नहीं बन पाए मार्केट के अंदर। उसके बाद तीसरी बात एक और भी है जो कि आपको याद रखना चाहिए। कई मरतबा ना लोगों की जो है ना अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। मतलब कई मरतबा लोगों को लग जाता है कि भाई मार्केट के अंदर 20%, 25%, 30% का रिटर्न्स मिलना चाहिए। अब उनको 10%, 12%, 14% का रिटर्न्स मिलता है तो ये कम लगता है। तो ऐसा भी आपको लग रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है भाई। अब सबसे जो आखिरी बात आती है ना, ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं, ख़ास तौर से अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इस तरह के फंड्स के अंदर आप अपने पैसे को ड्रॉप करते हैं ना, तो वहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो भी इनफ टाइम पीरियड नहीं है। कम से कम आपको 7 साल लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके रिटर्न से 2-3 साल 4 साल अच्छे बने हो, लास्ट के टाइम पीरियड में हो सकता है ख़राब हो गए हों। तो लास्ट के टाइम पीरियड में ऐसा कभी भी हो सकता है। ऐसा भी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 10 साल के लिए हम निवेश करें और ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम पे रिटर्न्स ख़राब हो जाए। लेकिन एक बात आप याद रखें कि 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड की वजह से मैं आपको कहता हूँ कि भाई रिटर्न्स ख़राब होने के चांसेस ही नहीं है। मतलब ठीक है, ख़राब होने का मतलब ये है कि थोड़े कम आ सकते हैं, लेकिन ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चला जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है नेगेटिव तो नहीं जा सकता है, थोड़े कम या ज़्यादा आ सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो 5 साल का जो टाइम पीरियड ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इनफ टाइम पीरियड नहीं है और बहुत इतना भी लंबा टाइम पीरियड नहीं है जिसमें आप ये कह दें कि नहीं बिल्कुल श्योर हैं कि 100 to 10% रिटर्न्स नेगेटिव नहीं आएंगे। ये पॉसिबल है, इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी नेगेटिविटी पॉसिबल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए और यही रीज़न हो सकते हैं। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, अगर मैं गिनवाऊंगा तो बहुत सारे रीज़न हो जाएंगे, लेकिन बस ये मेन रीज़न थे, इसको मैंने आपको आपके सामने रखा है। बाकी आपको क्या क्या रीज़न लगते हैं आप मुझे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, एक बात और भी बताइएगा कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल है कि 5-7 साल तक के आदमी मार्केट के अंदर बना रहे और ऐसा हो सकता है कि उनको रिटर्न्स ना मिले। तो फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।